यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तन वर्णमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि नवंबर माह 2021 मासिक राशि फल का आपको विश्लेषण बताएंगे। कन्या राशि के जातकों के जीवन में नवंबर माह किस तरह से गुजरने वाला है, किस तरह से इसकी सदुपयोगिता है आपके जीवन में, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, सभी चीज़ों का विस्तृत सटीक विश्लेषण बताएंगे। बस ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को पूरा देखें, समझें, इससे आपको आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा और अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप जोड़ पाएंगे। नवंबर माह में गोचर ग्रह स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, मंगल यानी कि राशि स्वामी आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। केतु तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह विचरण करेंगे और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि ग्रह मकर राशि में रहेंगे। राहु ग्रह भाग्य में विचरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं गोचर ग्रह स्थिति बेहतर है। 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर को धनतेरस, चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार होगा। 14 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिथि होगी। इस नवंबर के महीने में ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक जैकपॉट बताएंगे कि क्या ऐसा जैकपॉट परिवर्तन होने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर के महीने में सेहत, स्वास्थ्य या राशि के स्वामी द्वितीय भाव में होने के कारण से थोड़े से अपने कान और आंख से संबंधित दिक्कतों से अपने आप को बचाना होगा। एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं रह सकती हैं। सोने की व्यवस्था आपकी सही रहनी चाहिए, यानी कि नींद कम आने के कारण से आपके सेहत स्वास्थ्य में आपको कमी हो सकती है। सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी तनाव बढ़ सकती है आपकी, तो इन चीज़ों का आपको विशेष सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। विद्यार्थियों की बात करें तो कॉमर्स एरिया में जो पढ़ाई कर रहे हैं, बीकॉम, सीए, सीएस और एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटी, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बीकॉम, एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पढ़ाई के लिए ये समय बेहद शानदार समय है, क्योंकि शनि पंचम भाव में मकर राशि में भ्रमण करेंगे। इस समय के अंदर आप अच्छे तरीके से विषय को समझ सकते हैं और अपने कंपटीशन को सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इस समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये बेहद शानदार समय है। बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर मेहनत करें और शानदार तरीके से अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। इस माह में यदि गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार व्यापारिक व्यवस्था को देखेंगे, कुछ खास ऐसे व्यापार जैसे कि कोचिंग सेंटर चलाते हैं, न्यूज पेपर से रिलेटेड कोई भी कारोबार करते हैं, इंपोर्टेड पेपर का व्यापार करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, स्टाम्प पेपर का क्रय विक्रय और स्टेशनरी का कारोबार, पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों का क्रय विक्रय तथा लकड़ी का, रेस्टोरेंट, होटल, ज्वेलर्स का काम, कपड़े का काम और ब्याज में लेन देन का जो कारोबार होता है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार, रेंटल कारोबार। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मकान बना करके लोग रेंट पे दे देते हैं और उस रेंटल आमदनी के माध्यम से वो मजे लेते हैं जीवन के। तो वो भी एक कारोबार कहीं ना कहीं बृहस्पति के अधीन में आता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति आपके व्यापार का संपूर्ण अधिपति होते हैं, स्वामी होते हैं और इन कारोबार में क्यों तरक्की होगा, ये बात आप मन में सवाल कर सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि पता नहीं पंडित जी अपने मन से ही बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक जैकपॉट परिवर्तन मैंने आपको शुरू में कहा था कि बताएंगे, तो जैकपॉट परिवर्तन दरअसल देवगुरु बृहस्पति का होने वाला है। मकर राशि यानी कि वो नीच राशि में विराजमान थे और अब वो 21 नवंबर को मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि छठे भाव के अंदर जाएंगे, द्वादश भाव में उनकी दृष्टि पड़ेगी और आपके करियर, कार्य क्षेत्र पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। बृहस्पति का एक जैकपॉट परिवर्तन है जो कि आपके व्यापार
के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़े उन्नति, तरक्की की आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बिना तथ्य के आपको ये बात हम नहीं कह रहे हैं। एक बड़ा तथ्य है, बड़ा जैकपॉट है। जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपके इस तरह के आपके जीवन में व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आपको विशेष सहायता दे रहा है। आपको अपने उन्नति का, अपने डेवलपमेंट का बड़े सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से उसका यूज करना है, उसे लाभ लेना है, उसका इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा हो कि आप सोचें कि ये तो तुक्के से मेरा कोई काम बन गया और आप उसको बड़ी सीरियसली ना लें और आप अपने सुनहरे मौके को खो दें। इस वजह से हम आपको राशि फल के माध्यम से ये विशेष जागरूकता, विशेष एक सावधानी और विशेष अवसरों को आपको बताने की कोशिश करते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से देखेंगे, यदि टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कोचिंग करते हैं, आप कोच हैं, बच्चों को एडवाइस करते हैं, धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय प्रणाली में जुड़े हुए किसी भी तरह के प्रोफेशन में जॉब करते हैं, राजनेता हैं, या फिर वित्तीय विभाग के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर और वित्त मंत्रालय के अंदर आप कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, सलाहकार हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजर, एक तरह से मैथ की टीचिंग करते हैं, ट्रेजरर हैं आप, तो ये समय आपके करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बेहतर समय है। इस समय में थोड़े से आपको शत्रुओं से, यानी कि गुप्त षड्यंत्रों से अपने आप को बचाना होगा। कुछ ऐसे शत्रु आपके ऊपर गोपनीय षड्यंत्रों के माध्यम से आपको डिफीट कर सकते हैं या फिर आपको एक्सपोज कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई गलती की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं, यदि आप गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को अपने आप पहले से ही आप सुधार लें, अन्यथा आपके आसपास ही आपके बगल वाला ही आपके उस गलती का उजागर कर सकता है और उसके कारण से आप लेने के देने में फंस सकते हैं। यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे दुर्घटनाओं से अपने आप को आपको बचाना होगा, और जब आप बचेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति और बेहतर प्रमोशन को प्राप्त कर लेंगे। समय, चूंकि जैकपॉट कारक परिवर्तन, ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बेहद मंगलकारी साबित हो सकते हैं, लेकिन कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए बड़ा अनिष्टकारी, फलदायी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा, यानी परिवार के अंदर आप देखेंगे तो तालमेल बड़े शानदार रहेंगे। अविवाहित हैं तो मांगलिक कार्यों से जुड़ने का आपको अवसर यहाँ पर बनने वाला है। सार्वजनिक जीवन में हैं आप, सार्वजनिक पब्लिक डीलिंग करते हैं या फिर राजनीतिक एक्टिविटी में आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से अपनी कनेक्टिविटी पर थोड़े से अपने फोकस रखना होगा। अच्छी डीलिंग करें तो आपको बड़े पद, प्रतिष्ठा और बड़ी अवसर मिल सकती है। राजनीतिक सफलतादायक समय इस माह को आप कह सकते हैं। सूर्य नीच के हैं, लेकिन उच्च दृष्टि मेष राशि पर पड़ने से आप कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं इस समय में, और सावधानी पूर्वक लड़ें। शत्रुओं का सदैव आभास रखें, शत्रुओं के प्रति जागरूक रहें और अपने आसपास लोगों के कार्य प्रणाली पर विशेष निरीक्षण रखें, अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गोपनीय षड्यंत्रों में आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। वाणी में विशेष संतुलन रखें, सावधानी पूर्वक बोलें और क्रोध का परित्याग करें। पूरे माह के अंदर सूर्य की उपासना करें और माता लक्ष्मी के प्रसन्नतार्थ दीपावली के दिन श्री सूक्त के 16 मंत्रों का 16 बार यदि एक बार पाठ करते हैं घर के अंदर, और माता लक्ष्मी के चांदी का श्री यंत्र को लाल कपड़े के अंदर स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से अगले 1 सालों तक स्थिर लक्ष्मी की आपके घर में, आपके जीवन में प्रतिष्ठा होती है। और स्थिर लक्ष्मी जब व्यक्ति के जीवन में जुड़ती हैं तो फिर व्यक्ति का जो उपलब्धि है वो स्थिरता की ओर, ठहराव की ओर बढ़ता है, और जब ठहराव होता है तो व्यक्ति को एक बड़ी यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। खैर, दिवाली के लिए तो हम अलग से कार्यक्रम में लक्ष्मी की विशेष उपासना का तरीका आपको फिर नए कार्यक्रम में बताएंगे।
उसके लिए अभी बहुत समय है। अभी हमें मासिक राशिफल के माध्यम से अपने पूरे महीने की व्यवस्था को सुदृढ़ ताकतवर बनाना है। और ये सारी जानकारी के बाद भी आपके मन में लगता है कि कोई एक सवाल और रह गया जो आपको शायद हमने नहीं बता पाया, तो आप हमारे ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को समझते हैं और कमेंट करते हैं। कमेंट बॉक्स पे जाकर के आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि आप बड़े बारीकी से हमारे एक एक शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जरूर जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप आगे के कार्यक्रमों में निरंतर जुड़े रहते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिषीय विशेष महत्वपूर्ण ज्ञान का आप अपने जीवन में लाभ ले पाते हैं। इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखने के लिए दिल से, आत्मा से हम आपको धन्यवाद करते हैं। माता रानी से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।